everyone. Welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna, your educator for UGC Net English Literature. Good morning to all the students. I hope everybody is here. Okay, all the students are here. Okay. So yesterday we talked about CRT. We talked about critical race theory. Yes. We talked about the important writers. We talked about their important concepts. And in today's session, okay, जिन्होंने भी previous class नहीं देखी है, please उसको देख लेना. और जिन्होंने देखी है, ओके, फोकस के साथ, फुल अटेंशन के साथ, आज जो है हम उन पे क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे आज की क्लास में. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पावर पैक फन फिल्ड एमसीक्यू सेशन वेयरइन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन सीआरटी. ओके, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए, ओके, एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, ओके, एज वी नो इट इज द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स. ओके, इट इज द सीजन ऑफ दिवाली. तो दिवाली के शुभ अवसर पे उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ खास, जहां पर आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन के हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच, एमसीक्यू बैच और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ओके, उसी के साथ जो उत्कर्ष बुकशाला है, सभी पे आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है. और उसी के साथ UC13 अगर आप कोड यूज करते हैं, हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं उन पे एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है. इसी के साथ जो मौजूदा वैलिडिटी है वो भी एग्जाम तक आपकी एक्सटेंड करवा दी जाएगी. और इसी के साथ एक और चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल, कि लास्ट डेट जो है हमारी वो कौन सी है, 24 अक्टूबर इज द लास्ट डेट. ओके, और इस ड्यूरेशन तक जो भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कर लेते हैं उनको जो है फाइनल सिलेक्शन होने पर, ओके, फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% उत्कर्ष की तरफ से जो फी रिफंड है वो मिलने वाला है. यस, तो देरी ना करिए और जल्दी से एनरोलमेंट करिए. बट रिफंड उन्हीं को मिलेगा जो इस ड्यूरेशन में जो है एनरोल अपना कर लेंगे. ठीक है, बाद में आप करवाओगे तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा. तो जो है जल्द से जल्द इसका जो है बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं. फिर हमारा एमसीक्यू बैच भी लॉन्च हुआ है, पेपर 1 का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश लिटरेचर में जो मेरा एमसीक्यू बैच है, ओके, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में. यहाँ तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, वहाँ हम यूनिट वाइज हर एक सेक्शन को बहुत ही प्रिसीजन के साथ और बहुत ही सारे पीवाईक्यूज के साथ हम रिविजन करते हुए सॉल्व करेंगे. ओके, और आपका जो है पूरा रिविजन वहाँ पर एक सीरीज की तरह हो जाएगा. ओके, जैसे कि हम नेटफ्लिक्स सीरीज देखते हैं तो पेपर से पहले हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने से डरते हैं, तो वो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है वो मिलेगा, है ना. उसी के साथ हमारा कॉमर्स भी है, पॉलिटिकल साइंस है, सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है. जो लेक्चर्स हैं वो हमारे जो है लाइव लेक्चर्स रहेंगे, इंटरैक्टिव रहेंगे. ओके, जैसे कि हमारे यूट्यूब सेशंस रहते हैं. ओके, यस. इसी के साथ हमारी जो उत्कर्ष की बुकशाला है, ओके, यहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी अच्छा 90% तक का हमारे सभी बुक्स पे डिस्काउंट मिल रहा है. और पेपर 1 की जो है यूजीसी नेट की बुक भी अवेलेबल है, उसका ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और आप विजिट भी कर सकते हैं. आपके बाकी सब्जेक्ट से अगर कुछ साथी हैं उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं. हमारे बैचेस जो कोर्सेज हैं बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि सभी फैकल्टीज़ बहुत ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं और बहुत ही हमारे जो हैं सीनियर फैकल्टीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताते हैं, सही गाइडेंस में आप रहते हैं. ओके, यस, ओके. इसी के साथ आज की जो क्लास है, ओके, इसमें हम आगे बढ़ेंगे. ओके, और आगे बढ़ते हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन सो फार? यस, एवरीबॉडी. Moving on to the first question related to CRT. Okay, first we'll read the question. Read करेंगे फिर आंसर करेंगे. Which of Henry Louis Gates Jr.'s major works introduces the concept of signify? हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट. कौन सा उनका वो वर्क रहा? As a central trope of African American literary criticism here. The Trails of Phyllis Wheatley, Loose Cannon's Note on Culture Wars,
The signifying monkey, here we see a theory of Afro-American literary criticism. Then we see figures in black, words, signs and racial self. Okay. Solve this question, okay. You have 30 seconds of time, okay. Try to solve this question, everyone. In the comment section will participate. Here we see option number C. Okay, ये जो इनका वर्क था, The Signifying Monkey, the theory of Afro-American literary criticism, wherein we see that this particular concept he derived from the literary theory which is post-structuralism. Okay, here we see post-structuralism. Right, wherein we see the concept of Derrida, okay, is concept of Derrida, जहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, of difference. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में वैसे भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है जो भी हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है. यस, be it on the basis of homosexuality, different color, race, okay, belonging to the lower social status, so they have been sidelined from the society, yes, in general. So here we see जो बाकी works हैं ये नहीं, these are incorrect options. Phyllis Wheatley, okay, culture wars, figures in black silk, all these are incorrect here. So option number C here we see is the right answer. Okay, yes, everybody. Okay. Now we'll move forward on to the next question. Yes. Which term foundation to the Combahee River Collective statement co-authored by Barbara Smith indirectly prefigures the later concept of intersectionality. Okay, intersectionality के बारे में भी हमने कल पढ़ा था. Afrocentricism, prophetic pragmatism, okay, identity politics और black Atlanticism. Okay. Solve this particular question, then we'll move forward. Okay. Okay, here we see that this was basically the group of lesbian feminists okay.
wherein this was basically the precursor. Precursor. The discrimination we see on the basis of race, gender, sexuality. When all these aspects, align, and we see that on the basis of these factors the discrimination has been done. और intersectionality का जो concept है किसने दिया था? This was given by Kimberly Crenshaw. Okay, तो उससे पहले जो है इन्होंने ये टर्म यहाँ पर दिया था. And the right answer here we see is आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने बात की है. Okay. Not Afrocentricism, this is incorrect. Okay. Prophetic pragmatism, this is also incorrect. Black Atlanticism, this is also incorrect here. Yes. Have a look at it and then we'll move forward. Okay. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes. On to the next question. I hope कि ये जो important हमारे राइटर हैं इनके जो वर्क्स हैं these are important. Okay. और किम्बर्लो क्रेंशो की भी इंटरसेक्शनैलिटी जो उन्होंने उसके बारे में बात की थी, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ CRT, क्रिटिकल रेस थ्योरी के बारे में जब हम बात करते हैं. नेक्स्ट अगेन हियर वी हैव ब्राबरा स्मिथ. लैंडमार्क 1977 एस्से जो हमने देखा था यहाँ पे, टुवर्ड अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, which famously argued for what crucial move in literary studies. Talks about basically what crucial move here. In the literary studies. Focusing solely on the issue of class oppression in the works of black female authors. Inclusion of black women literature within the existing black literary canon without separate methodology, or we see the commitment to reading black women texts through a lens that simultaneously considers race, gender, class. Then here we also see the rejection, the rejection of all white literary theory as irrelevant to black texts. Solve this, then we'll move forward. Solve this particular question related to ब्राबरा स्मिथ. ओके, PYQs में हम काफ़ी बार जो है इनका नाम भी देखते हैं. इंपॉर्टेंट हमारे राइटर है, स्टार राइटर है ऑफ CRT, जैसा कि हमने देखा. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बेसिकली उन्होंने किसके बारे में बात की थी. मैंने आपको थर्ड वेव फेमिनिज्म के बारे में बताया था, दैट इट वाज अ बिग हिट. ओके, नाउ व्हाई थर्ड वेव फेमिनिज्म वाज नोन टू बी द बिग हिट? व्हाट इज द रीजन? कोई तो रीजन होगा. बिकॉज इनिशियली वी सी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव फेमिनिज्म, उन्होंने वोटिंग राइट्स की बात कर ली, प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर ली, ओके, फिजिकल जो वायलेंस होता है वुमेन पे उसकी बात कर ली, बट दे talked about it all centered around white women. Black women के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी. Okay, so Barbara Smith said neither black identity जो movement है, ना ही जो हमारा feminist movement है, black women के बारे में कोई बात नहीं कर रहा. ठीक है, blacks के बारे में बात हो रही है, whites जो females है उनकी बात हो रही है, but black women के बारे में बात नहीं हो रही है. तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर Option number 1, focusing solely on the issue of class oppression in the works of black female authors. No.
ओके हम देखते हैं दे आर बेसिकली ऑपरेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एज वेल, ओके ऑन द बेसिस ऑफ कलर एज वेल, यस जेंडर एज वेल, ओके इंक्लूजन ऑफ ब्लैक वुमेन्स लिटरेचर विद इन द एग्जिस्टेंट ब्लैक लिटरेरी कैनन विदाउट सेपरेट मेथोडोलॉजी, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ओके डी द रिजेक्शन ऑफ ऑल वाइट लिटरेरी थ्योरी एज इररिलेवेंट टू ब्लैक टेस्ट, ये भी नहीं है, ओके इन्होंने बोला था कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अ कमिटमेंट टू रीडिंग ब्लैक वुमेन टेक्स्ट थ्रू अ लेंस दैट साइमल्टेनियसली कंसीडर्स रेस जेंडर क्लास, ओके इंटरसेक्शनैलिटी में हमने ये सारे एस्पेक्ट्स पढ़े, वी सी रेस जेंडर एंड क्लास, सो ऑप्शन नंबर सी हियर वी सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। यस वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ओके ये हमारे स्टार राइटर यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप इनको, ओके काफी बार हमें जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में ऑप्शंस में ये जरूर देखने को मिली है, और अगर हमें ये राइटर्स आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ओके यस okay moving on to the next question, here we have okay the new writer here we have Paul Gilroy, the Black Atlantic, इनका एक वर्क रहा यहाँ पे, let's see how many students answer it correctly, ठीक है इसके नोट्स में जरूर आप इनका ये एडिशनल पॉइंट लिख लेना, मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस, ओके डबल कॉन्शियसनेस हम देखते हैं डब्ल्यू द बॉयज, ठीक है एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर में हम उनको पढ़ते हैं, उन्होंने डबल कॉन्शियसनेस के बारे में, ओके द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक, उन्होंने उस वर्क में इस टर्म के बारे में बात की थी, प्रपोजेस अ कॉन्सेप्ट दैट चैलेंजेस व्हाट ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट ब्लैक आइडेंटिटी, ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके गिविंग यू 1 minute ऑफ टाइम, ओके सॉल्व इट देन विल मूव फॉरवर्ड। So here we see the options, here we have that the study of African diaspora must exclude European intellectual traditions, this is incorrect, that modern black struggle is exclusively a 20th century phenomenon, this is also incorrect here, the black culture is entirely a construct of white western imagination, this is also incorrect, okay. करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा हम देखते हैं दैट ब्लैक वी सी हियर आइडेंटिटी इज एसेंशियली रूटेड, ओके इट इज एसेंशियली रूटेड इन अ सिंगुलर African homeland and must be studied through the lens of one national culture which we see here, okay कि जो ब्लैक आइडेंटिटी है, ओके हम अफ्रीकन के पर्सपेक्टिव में एक नेशन की तरह अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, so option number D here we see is the right answer, okay Paul Gilroy is also related to CRT, और इनका ये जो है ब्लैक एंड लार्टनिंग इनका इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर रहा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ओके इट इज ऑन द स्क्रीन एवरीवन, कॉर्नेल वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कल, यस और नो, वी टॉक्ड अबाउट कॉर्नेल वेस्ट, यस, read out the question here, then we'll move forward.
Which of the following, here we see, is a key element of prophetic pragmatism philosophy advocated for? We see Cornel West here. A synthesis of Christian ethics, democratic socialism and American philosophical pragmatism. A complete rejection of the Western philosophical canon. Then we see a strictly secular, materialist interpretation of race and class struggle, or the advocacy for a return to cultural nationalism and political separatism. Okay, कॉर्नेल वेस्ट के रेफरेंस में जो है आपको ये आंसर करना है. Okay, do attempt this particular question. So here we see option number A. Okay, option number A is the right answer. The synthesis of Christian ethics demonstrate democratic socialism. Okay, तो जो philosophical pragmatism है, basically we see that talked about Marxism. Okay, and basically the religions of Christian ethics and democratic socialism here. Okay, it refers to prophetic. Okay, wherein we see the Christian religious norms here as well, merging with Marxism. So option number A is the right answer here. ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द वेस्टर्न फिलोसॉफिकल कैनन, इनकरेक्ट है ये हमारा. दिस इज इनकरेक्ट. सेक्युलर, ओके, वी सी हियर स्ट्रिक्टली सेक्युलर मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेस एंड क्लास स्ट्रगल, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एडवोकेसी इफ वी सी फॉर अ रिटर्न टू कल्चरल नेशनलिज्म, okay, and political separatism, this is also incorrect. So option number A we see here is the right answer. Okay. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक रेस मैटर्स, रेस मैटर्स जो है इनकी इन्फ्लुएंशियल एक बुक है, पब्लिश इन 1993. व्हाट डज कॉर्नेल वेस्ट, जो कॉर्नेल वेस्ट है हमारे यहाँ पे, आइडेंटिफाई एज अ प्राइमरी थ्रेट टू ब्लैक सर्वाइवल इन अमेरिका? The rise of white evangelical supremacy, the persistence of Jim Crow laws, black on black crime and poverty, nihilism, okay, the sense of meaninglessness, hopelessness, worthlessness that pervades black communities. Okay, इसके बारे में कल हमने पढ़ा भी था और मैंने आपको बताया भी था. Okay, try answering it.
तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्लैक्स उनके मन में एक निहिलिज्म का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो फीलिंग आती थी बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन विच वॉज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो निहिलिज्म जो है यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हियर वी सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर सही आंसर है। देन वी ऑल्सो सी द राइज ऑफ इवेंजिकल सुप्रीमेसी, नो। द परसिस्टेंस ऑफ जिम क्रॉस लॉस, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। ब्लैक ऑन ब्लैक क्राइम एंड पॉवर्टी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हियर वी सी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निहिलिज्म हियर। ओके, निहिलिज्म का बेसिकली अगर हम देखें तो निहिलिज्म एक हम देखें कि फिलोसफिकल अगर कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग को लगता है, एक बीइंग को लगता है कि मेरी जो लाइफ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, इट इज मीनिंगलेस, इनसिग्निफिकेंट है मेरा जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, next question here we have is what is the primary contribution of Paul Gilroy? Paul Gilroy's earlier work, There Ain't No Women, okay, There Ain't No Black in the Union Jack, okay, to critical race studies in the UK. इन्होंने ये वर्क दिया था। ट्राई सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। सो हियर वी सी सिग्निफाइंग का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ देखें, दिस इज इनकरेक्ट। प्रोवाइडेड अ लिटरेरी थ्योरी फॉर ब्लैक नॉवल सिमिलर टू गिट्स, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, established a new purely British form of black nationalism, this is also incorrect here. Yes, then we talk about it, argued that racism was no longer significant problem in contemporary Britain, this is also incorrect here. Okay, option number C here we see, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर देखते हैं इज द राइट आंसर, वेयर इन वी सी कि जो प्योर हम देखेंगे यहाँ पर किसके बारे में, प्योर ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात की है, दैट वाइटनेस इज कॉन्फ्लेटेड विद द ब्रिटिशनेस। ओके, तो ये जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। ओके, रेशियल रिलेशनशिप अगर हम देखें यहाँ पर, क्रिटिकल मिथ ऑफ रेशियली प्योर ब्रिटिश नेशनल आइडेंटिटी की बात हो रही है, एंड एनालाइज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ जो हम यहाँ पर देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर हियर एवरीबडी। ओके, यस, श्योर, आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Cornet West's philosophical method, if we see, is often described as standing in the lineage of which distinct American philosophical tradition here? Transcendentalism, positivism, empiricism, okay, or pragmatism? कॉर्नेल वेस्ट अगर हम यहाँ पर देखें, किससे रिलेटेड थे?
जो हमारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिकली इन्होंने किस बारे में बात की थी कि जो हमारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ओके, मार्क्सिज्म से अगर रिलेट करें, सो बेसिकली ओके इनके बारे में बात करेंगे कि ये जो है किससे ज़्यादा रिलेटेड है, ट्रांसेंडेंटलिज्म, पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ओके, ट्राई सॉल्विंग इट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनका जब हमने वर्क पढ़ा था तो एक टर्म पढ़ी थी हमने, प्रोफेटिक प्रैग्मेटिज्म। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म तो हमने देखा अमेरिकन लिटरेचर में जो राल्फ वॉल्डो एमर्सन, ओके, हेनरी डेविड थॉरियो, उनका जो वर्क था वॉल्डन, वो लोग रिलेटेड थे, ये तो नहीं है। पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, ओके, ये भी इनकरेक्ट है। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। वी सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैग्मेटिज्म के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी। नेक्स्ट इफ वी सी हियर, हेनरी लुई गेट्स, ओके, जो हमने पहले ही राइटर पढ़े थे कल की क्लास में, describes his work in uncovering the restoring lost black text. Okay, like here we see, okay, Harriet Jacob, incidents in the life of the slave girl. Okay, African American writer हमारी रही, okay, Harriet Jacob, okay, जिन्होंने slave girl के बारे में, because she herself was going through slavery, okay, as which type of critical project? डिकंस्ट्रक्शन, लिटरेरी, आर्कियोलॉजी, क्लोज रीडिंग और वीसी कल्चरल हेजेमनी। मैंने आपको बताया था क्रिटिकल रेस थ्योरी बेसिकली कौन सी लिटरेरी थ्योरी से सबसे ज्यादा रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने किस बारे में बात की थी कि जो हमारे कुछ वर्क्स रिलेटेड टू ब्लैक आइडेंटिटी है, ओके, ही वाज रेफरिंग टू बेसिकली द वर्क्स related to black identity, okay, which are lost, okay, misattributed or marginalized. Okay, we see which are lost, misattributed or marginalized. So here it refers to close reading, no. This is new criticism concept. Deconstruction, no. Okay. Cultural hegemony, no. Literary archaeology. आर्कियोलॉजी मतलब जो भी हमारे कोई आर्काइवल जो वर्क्स थे यहाँ पर, ओके, एनी वर्क्स रिलेटेड टू जो भी हमारे आर्काइवल वर्क्स होते हैं, ओके, लिटरेरी रिसर्च में भी पढ़ा था ना कि जो पुराने वर्क्स हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, ओके, जो लॉस्ट हो गए हैं, मार्जिनलाइज्ड है, तो हैरियट जैकब का उन्होंने ये वर्क भी यहाँ पर इसका रेफरेंस लिया, ओके, यस एवरीवन, ऑल राइट. So basically this was the last question, okay, of this particular session. और यहाँ पर जो है हमने काफ़ी सारे राइटर्स देखे, उनके वर्क्स देखे, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए. True. Then for the students who have joined in,
ओके, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स। वैसे तो सभी को ये इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो है उत्कर्ष यूजीसी नेट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे जाएंगे आप, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 कॉम्बो बैच, ओके, सभी पे आपको जो है 90% तक का ऑफ मिल रहा है। हमारा जो MCQ बैच है, टेस्ट सीरीज है, उत्कर्ष बुक शाला, सभी पे 90% तक का ऑफ। इसी के साथ अगर आप UC13 कोड यूज़ करते हैं तो हमारे सभी टॉप कोर्सेज पर जो है आपको एक्स्ट्रा 13% का ऑफ मिल रहा है, ओके। एंड हियर वी ऑल्सो सी कि जो मौजूदा वैलिडिटी है वो एग्जाम तक जो है वैलिडिटी भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। लास्ट डेट इसकी 24 अक्टूबर है, और अगर फाइनल सिलेक्शन आपका होता है और इस ड्यूरेशन में आप एनरोलमेंट करते हैं तो जो है आपको उत्कर्ष की तरफ से फुल फ्री रिफंड मिलता है, ओके। इसी के साथ हमारे जो MCQ बैच है वो भी लॉन्च हो गए हैं, पेपर 1, देन पेपर 2 में ज्योग्राफी है, इंग्लिश लिटरेचर में आप मेरे साथ जुड़ के MCQ की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा सारा रिविजन करवाया जाएगा। कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ओके, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल वे में कवर करा रहे हैं। और इसी के साथ जो है हमारी जो बुकशाला है उस पर भी 90% तक का ऑफ है, तो यहाँ पर भी आप जो है बुक मटेरियल परचेज कर सकते हैं और जयपुर में विजिट भी कर सकते हैं, ओके। देन हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। आई विश यू हैव अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस दिवाली, ओके, टू यू एंड टू योर family as well, okay. I hope that this Diwali brings you a lot of light, a lot of success, okay, and you dream big, because when you dream big, okay, you achieve big, yes. और इसी के साथ जो है I'll take your leave, okay. Tomorrow we are going to come up with some new topics, okay, और उन्हीं के साथ जो है फिर उनके questions भी solve करेंगे. So I will see you tomorrow, okay, at the same timing but with a different set of topic and the questions. So thank you so much everyone. Have a nice day ahead. Take care.